बनाई ऐसी दुर्लभ तकनीक, अब अमेज़न और फ्लिपकार्ट हो जाएंगे बर्बाद। भारत बना ई कॉमर्स दुनिया का बादशाह। भारत के आत्मनिर्भरता की ताकत ने हिला डाला पूरा अमेरिका। बेबस होकर भारत के कदमों पर आ गिरा अमेरिका। दोस्तों, इस समय हमारा भारत ऐसी ताकत हासिल कर ली है कि जिस जिस क्षेत्र में अपना पैर रख रहा है उसमें उसे कामयाबी मिलती जा रही है, और ये सब भारत के आत्मनिर्भरता की ताकत की वजह से संभव हो पा रहा है। इस समय भारत, जो देश खुद को टेक्नोलॉजी की दुनिया का बादशाह समझते थे, उनकी अकड़ भारत तोड़ रहा है। चीन, रूस, अमेरिका और जापान की सोच सोचकर रातों की नींद हराम हो गई है। खुद को सुपर पावर समझने वाला अमेरिका सदमे में आ गया है। देखा जाए तो भारत ने ऐसी काबिलियत हासिल कर ली है कि जो दूसरे देशों के बस की बात नहीं है। भारत हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की कसम खा ली है, तभी तो भारत हर वो छोटी छोटी चीज जिसके लिए दूसरे देशों पर डिपेंड था, खुद बना रहा है। यही कारण है कि भारत जो तकनीक विकसित कर रहा है उसका जोड़ पूरी दुनिया में मिलना नामुमकिन हो गया है। गूगल से लेकर अमेज़न, फ्लिपकार्ट, सभी आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनियां दहशत में आ गई हैं, क्योंकि उनकी बादशाहत खत्म होने वाली है। पूरी दुनिया पर राज करने वाली इन कंपनियों की मोनोपोली को भारत ने एक झटके में चकनाचूर कर दिया है। यही नहीं, फूड डिलीवरी करने वाली दिग्गज कंपनियां जोमेटो और स्विगी का पूरा साम्राज्य खतरे के निशाने पर चल रहा है। अब इनकी मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि भारत ने इनकी दादागिरी पर लगाम लगा दिया है। दोस्तों, इस समय भारत विदेशी कंपनियों को पीटने पर आमादी हो गया है, तभी तो भारत हर सेक्टर में नई नई तकनीक विकसित कर रहा है, और भारत की ये मदद प्राइवेट स्टार्टअप्स कंपनियां कर रही हैं। और तो और इन स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कई इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की है, ताकि भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाए। अब तो भारत ने हद ही कर दी है। सभी सेक्टर को छोड़कर एक ऐसी तकनीक विकसित कर ली है कि अब छोटा से छोटा व्यापारी जो गांव में अपनी दुकान चलाता है, वो भी अमेज़न और फ्लिपकार्ट और मेसो जैसी कंपनियों की तरह अपना सामान अच्छी कीमत पर ऑनलाइन बेच सकेंगे। मोदी के इस पहल से करोड़ों देशवासियों की किस्मत चमकने वाली है। दोस्तों, पहले क्या होता था कि छोटे व्यापारियों को अपना सामान ऑनलाइन बेचने के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि ई कॉमर्स की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अमेज़न और फ्लिपकार्ट की मोनोपोली चलती थी। लेकिन भारत के इस कदम से इनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। अब ई कॉमर्स की दुनिया में नई क्रांति आ जाएगी। दोस्तों, जिस प्रकार से डिजिटल पेमेंट की दुनिया में यूपीआई के आने के बाद पेमेंट करने का तरीका पूरी तरह से बदल गया। लोग बिना बैंक गए हुए अपने मोबाइल से गूगल पे, फोन पे और पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करने लगे। उसी प्रकार से अब मोदी सरकार ने ई कॉमर्स की दुनिया में एक अनोखा नेटवर्क शुरू किया है। इसका नाम है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, अगर शॉर्ट में कहें तो ONDC। ONDC को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का यूपीआई कहा जा रहा है। ये एक ऐसा नेटवर्क है जहां आपको सब कुछ मिलेगा, यानी छोटी छोटी चीजों से लेकर बड़ी से बड़ी चीजें आसानी से मिल जाएंगी। देखा जाए तो अभी इस नेटवर्क को शुरू हुए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन इसने ई कॉमर्स की दुनिया में भूचाल ला दिया है। ऑनलाइन खरीदारी के मामले में अभी तक ऐसा नेटवर्क किसी देश के पास नहीं है। ONDC के जरिए कस्टमर्स को ये फैसिलिटीज मिलेगी कि वो एक ही चीज की अलग अलग कीमतों को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कंपेयर कर सकेंगे। इसे आसान शब्दों में समझें तो मान लो कि आपको एक स्मार्टफोन खरीदना है जो फ्लिपकार्ट पर 30,000 रुपए में मिल रहा है। ये आपने फ्लिपकार्ट ऐप को ओपन कर देखा, फिर आपके मन में सवाल आया, क्या ये कहीं और 30,000 रुपए से कम में भी मिल रहा है? उसके बाद आपने अमेज़न के ऐप पर विजिट किया, जहां उसी स्मार्टफोन की कीमत 31,000 रुपए है। फिर आपने जियो मार्ट ऐप खोला, वहां उसी स्मार्टफोन की कीमत 29,500 रुपए है। ऐसे में आपको इसका बेस्ट प्राइस सर्च करने के लिए तमाम ई कॉमर्स कंपनियों की वेबसाइट पर जाकर देखना पड़ता है, लेकिन ONDC यही काम चुटकी में कर देगा, यानी सिंगल विंडो में सब कुछ मिलेगा। दरअसल ONDC पर आपको एक साथ सभी सेलर दिखेंगे, यानी आपको तमाम ऐप पर जाकर नहीं देखना होगा। जब एक ही जगह सभी सेलर होंगे
होंगे तो कौन सबसे सस्ता दे रहा है इसका चयन करना हर ग्राहक के लिए आसान हो जाएगा। यही नहीं, आप ONDC से सस्ता खाना भी मंगा सकते हैं, यानी जोमेटो और स्विगी पर जिस खाने की कीमत ज्यादा होगी वही खाना आपको ONDC पर काफी सस्ते में मिल जाएगा। इसके पीछे की असल वजह यह है कि जोमेटो और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म का ऑनलाइन फूड डिलीवरी सेगमेंट में मोनोपोली है। ये कंपनियां मन मुताबिक चार्ज वसूलती हैं। कुछ रेस्टोरेंट को भी मजबूरी में इनके साथ पार्टनरशिप करना पड़ती है। फिलहाल जब आप जोमेटो और स्विगी से फूड ऑर्डर करते हैं तो ये कंपनियां तमाम तरह की चार्ज बिल में जोड़ती हैं, लेकिन सरकारी प्लेटफॉर्म के साथ ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि ONDC एक नॉन प्रॉफिट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, यानी इसे मुनाफा कमाने के मकसद से नहीं बनाया गया है। आपको बता दें कि भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की पहल के तहत ONDC को डेवलप किया गया है, इसलिए इसमें कमीशन का तगड़ा खेल नहीं है। जबकि स्विगी और जोमेटो पर कुल बिल में करीब 30% तक कमीशन जुड़ा होता है, यानी ONDC से ऑर्डर करने पर यह बचत तय है। इसके अलावा आने वाले दिनों में डिलीवरी और बेहतर होने की उम्मीद है। खासकर प्रोडक्ट क्वालिटी को लेकर कस्टमर्स की कंप्लेंट्स कम हो जाएंगी। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि Amazon और फ्लिपकार्ट पर कुछ और ऑर्डर होता है और कभी कभी कस्टमर्स को कुछ और ही डिलीवरी हो जाता है। इसका भी झंझट खत्म हो जाएगा, क्योंकि ONDC प्रणाली जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम पर काम करती है। लाखों वेंडर्स और मिलियंस ऑफ कंज्यूमर्स को उनके रियल लोकेशन के आधार पर सुविधाएं मुहैया कराती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कस्टमर घर बैठे किसी रेस्टोरेंट से खाना या किसी दुकान से किराने का सामान मंगवाना चाहता है तो ONDC प्लेटफॉर्म उसे आसपास के सभी रेस्टोरेंट्स और किराने की दुकान को ऑप्शन के तौर पर दिखाएगा। कस्टमर्स अपनी सहूलियत से यहाँ अपना प्रोडक्ट्स और डिलीवरी एजेंट चुन पाएगा, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पर तमाम डिलीवरी कंपनियां भी पंजीकृत रहेंगी। यही नहीं, कस्टमर्स ने अगर किसी रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर किया तो उसे ये भी चुनने की आजादी होगी कि वो किस डिलीवरी पार्टनर से ये खाना घर तक मंगवाना चाहता है। सबसे खास बात तो ये है कि छोटे छोटे रेस्टोरेंट और किराना दुकान भी ONDC पर मौजूद होंगे। ONDC को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर आप 1 किलोमीटर के दायरे में स्थित किसी रेस्टोरेंट्स को ONDC के जरिए खाना ऑर्डर करते हैं तो वो बिना डिलीवरी एजेंट की मदद से भी खुद ग्राहक के घर तक खाना डिलीवर करा सकता है। इसमें वो अपने स्टाफ की मदद ले सकता है, क्योंकि ग्राहक और रेस्टोरेंट के बीच की दूरी महज कुछ किलोमीटर है। ऐसे में थर्ड पार्टी डिलीवरी एजेंट के नहीं होने से प्रोडक्ट यानी खाने की कीमत बेहद कम हो जाएगी। प्रयोग के तौर पर खुद रेस्टोरेंट सस्ते में इस प्लेटफॉर्म के जरिए खाना डिलीवरी कर सकता है। ये फार्मूला ग्रोसरी और दूसरे प्रोडक्ट पर भी लागू होते हैं। यही नहीं, इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद सेलर को भी पता होगा कि सबसे सस्ता प्रोडक्ट्स कौन बेच रहा है। ऐसे में कम कमीशन पर सेल बढ़ाने की होड़ होगी, जिससे ग्राहकों को फायदा होने वाला है। साथ ही ONDC ई-कॉमर्स को प्लेटफॉर्मों के मोनोपोली से मुक्त कराएगी। इससे कंपटीशन को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि अभी भी लोगों में ONDC को लेकर जागरूकता कम है। और एक बात और आपको बता दें कि ONDC को बनाने में NCE इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, BSE इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, कई सरकारी और प्राइवेट बैंकों सहित नाबार्ड, सिडबी और NDSL जैसे संस्थानों का भी मोटा पैसा लगा है। जिस तरह भारत में यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI से पेमेंट का सिस्टम सफल रहा, सरकार उसी तरह ONDC के जरिए भी ई-कॉमर्स सेक्टर में बड़ी क्रांति लाना चाहती है। तो दोस्तों, भारत के इस बढ़ते कदम पर हमें गर्व करना चाहिए। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।